हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन का गठन 18 मार्च 2020 को ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से श्री रविंद्रनाथ जैन जी एवं साधकों ने मिलकर किया। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। ऐसे में शिवाचार्य श्री द्वारा प्रदत्त आत्म ध्यान साधना से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो पुस्तकों आदि का संचय करना, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उनका संरक्षण, संवर्धन, सृजन एवं संचयन करना भी ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इस ट्रस्ट के माध्यम से आत्म ध्यान प्रशिक्षकों का वर्ग तैयार कर उनकी समस्त व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। शिवाचार्य आत्म ध्यान केंद्र आदिश्वर धाम, कुपकला, जिला मालेरकोटला, पंजाब। नासिक ध्यान केंद्र रामनगर, मखमलाबाद, नासिक, महाराष्ट्र। आत्म भवन अवध संगरीला, बलेश्वर, सूरत, गुजरात और पटियाला, पंजाब में स्थित है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। तो पहला विश्रांति स्थल क्या हो गया? तो भावना करें कि मैं श्रावक होकर के मैं साधु नहीं बन सकता। उपासक मैं अनुव्रत गुणव्रत आदि अंगीकार करके मैं पौषध करूँगा, करना नहीं, मैं पौषध करूँगा, ऐसा भाव रखें। दूसरा क्या है? रखने पर दूसरा यहाँ से बाहर वहाँ उतार दिया, फिर वो भोजन करते। दूसरा ये है सवद्ध योग का त्याग करके निर्बद्ध योग में मैं सामायिक करूँगा। समय क्या है? कृमि भंते सामायं सवज्जं योगं पचक्खाम। सारे पाप काली योग जो भी आप करते, समय में कुछ करते नहीं आप, सारे सवद्ध काली योगों को त्याग करके निर्बद्ध में समय लेकर के समाधि पूर्वक दिशावकाशिक वर्त में या पौषध करूँगा। तीसरा है शांति स्थल कि मैं अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस को पौषध करूँगा। श्रावक 4 पौषध करता है, महीने में 4, पंचपक्षी में 2, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस या पूर्णिमा के दिन। ये एक श्रावक का कर्तव्य बनता है। चौथा है कि जब वो अंतिम समय, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो संसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के प्रभु मैं सलेखना अंगीकार करूँगा। तो सेवा एक बहुत बड़ी बात है। साधु साध भी तुम्हारे घर में आए, एक आनंद उल्लास का वातावरण होना चाहिए। नहीं तो क्या स्यापा मेरे घर में आ गए और किसी घर में गुचरी नहीं मिलती। ऐसे भी लोग हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, साधु साधु आने के पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके घर नहीं गए, मेरे घर में। ले तुम्हारे घर में इतना साधु साध भी पधारे, तुमने आहार पानी दे के शुद्ध हो जाओ, तुम्हारी कमाई शुद्ध हो जाती। ऐसे भी लोग देखे हैं हमने।
और ऐसे भी लोग हैं जो खुले माल दान करते हैं। तीसरा है पौषध उपवास कब करूँगा, जब मैं अष्टमी चतुर्दशी, और अंतिम चौथा विश्रांति स्थल है कि मैं सलेखना संथारा करके पंडित मरण ग्रहण करूँगा। समझ में आया। ऐसे ही सुख विपाक सूत्र के अंदर सुबाहु कुमार राजा का बेटा था। 500 रानियाँ, तो हमारी कितनी रानी हैं? एक ही संभलती नहीं है, वही नाक में दम कर देती है। पुराने ज़माने में 500 रानियाँ, रानियों के साथ कितने दास दासियाँ कितने होंगे, कितना ऐश्वर्य होगा। राजकुमार था और वो बैठा था, वो श्रावक था, वो जीव अजीव का ज्ञाता था, पुण्य पाप का ज्ञाता था, और उसने दुख आता तो खेद नहीं करता था, वो आश्रय संपर्क को जानता था, इसलिए वो इतना वैभव होते हुए भी पौषध करता था। जब पौषध करते हो तो क्या करना चाहिए? अपनी जगह खुद साफ करनी चाहिए। पौषध जब लेते हो तो जो भी जगह आपकी रखी है उसको साफ करना चाहिए। तो रात को सोने के लिए जो आपको क्या लगती है, संस्कारक लगता है, पुआल लगती है, जगह लगती है, उसको प्लेना करना चाहिए। फिर रात्रि में आवश्यक जाना पड़े तो भूमि देखो, प्रासक भूमि जहाँ मल मूत्र का विसर्जन हो सकता है। तो सुबाहु कुमार सुख विपाक सूत्र के अंदर जिक्र आता है 500 रानियाँ, इतना सुकुमार। जब वो पौषध उपवास करता है, पौषध करता है, तो खुद अपनी जगह साफ करता है, संस्कारक बिछाता है, जगह देखता है, फिर वो अच्छी भावना से वो करता है। तो पौषध का अर्थ क्या है जानते हैं आप? 11वां प्रतिपूर्ण पौषध, असनम पानम खाइम, चारों वालों का त्याग। जब कोई 3 करते हैं, पानी रख लेते हैं, वैसे तो पौषध में पानी नहीं रखना, पूरा पौषध है चारों वालों का त्याग। जब चारों वालों का त्याग, फिर करना क्या? फिर क्या करना? ध्यान करो, आत्मरमन करो, आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय करो। श्री मुनि के पास आ जाओ, स्वाध्याय करा देंगे आप। तो आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म चिंतन करो, भेद विज्ञान करो। जब छोड़ी दी आर पानी, देखना नहीं चारों वारों का। फिर क्या है? 11वां प्रतिपूर्ण असनम पानम खाइमंग साइमंग, चारों अवम सेवन का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, शील का, अवम सेवन का। शस्त्र मतलब सब जो जैसे कोई शास्त्र लगते हैं, राजा महाराज तलवार लगते थे, कोई कटार लगते थे, या आप कोई आभूषण पहनते, सब उतार दो, साधु की तरह बन जाए। शस्त्र अवम सेवन का अमूक मणि, जैसे वो माला विलेपन, पुराने ज़माने में श्रावक थे, वो माला विलेपन लगाते थे, वो सब अलग कर दो। माला विलेपन, कोई शस्त्र, कोई कटार अलग कर दो। उसको अलग करके एक साधु की तरह एक जगह रह करके, एकांत में रह करके चिंतन करो। वो है पौषध। और इस प्रकार का पौषध करने से आपकी आत्मा में अनंत शक्ति जागती है। आत्मा का पोषण करना, पौषध ये होता है। फिर जब पौषध करते हो तो भगवान कहते हैं, जब आप धर्म करते हैं तो उपसर्ग आते हैं, निश्चित आते हैं। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, कामदेव श्रावक को बड़ा उपसर्ग आया। भगवान को कितने उपसर्ग आए? जैसे आप ध्यान करते हो, एक आसन पर स्थिर हो जाते हो आधा घंटा घंटे के लिए, फिर अचानक क्या होता है? अचानक कोई मच्छर आ जाते हैं, या खुजली आ जाती है, या अंदर से पीड़ा निकलती है। वो क्या होता है? आपने जानबूझकर आमंत्रण दिया कि जो भी इस समय कष्ट आए तो मैं स्वीकार करूँ। तो क्या ध्यान करना, कौशल करना, तो उस समय अपने कारमान शरीर पर, जो उदारक शरीर पर जो होता है, उसको सहन करना। तो जब पौषध करते हो, आचार्य हेमचंद्र महाराज साहब कहते हैं कि एक श्रावक को अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस को जो 4 पर्व दृश्य है, इसको पौषध करना चाहिए। पौषध मुख्यतः 4 प्रकार का: आहार पौषध, शरीर पौषध, ब्रह्मचर्य पौषध और अव्यय पौषध। आहार का मतलब 4 वालों का त्याग कर दिया। शरीर पौषध का मतलब शरीर का श्रृंगार जो करते हैं। मान लीजिए आपने
आपने कहीं पार्टी में जाना है, आपने किसी को मिलने जाना है, तो आप अच्छी तरह स्नान करके सुगंधित लगा करके, जब शादी में जाते हैं तो माला वाला पहन करके सज धज के जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, कोई किसी का श्रृंगार नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथा अव्यापार, कोई व्यापार नहीं करना। ये 4 प्रकार का ये है पौषध। तो प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर उस समय पौषध करना। तो पौषध करने पर आपके जीवन में एक साधु की तरह, कभी आप देखो कि साधु कैसे रहते हैं, आप साधु बन के रहो। जब जब आपको समय मिले, छुट्टी का समय मिले, आपने कहीं जाना नहीं, तो आप क्या करते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, जब छुट्टी होती है तो पहले प्रोग्राम बना लेते हैं, चलो वहाँ जाएंगे, किसी को मिलने जाएंगे, शादी में जाएंगे, या बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, या नैनीताल जाएंगे, जहाँ जहाँ तुम्हारी। पर उस समय यदि शुद्ध श्रावक है, उस समय घर में या पौषधशाला में या स्थानक में जा कर के एक स्थान पे रह कर के पौषध करता है, साधु की जीवन की मर्यादा में रहता है। और जब पौषध करता है तो कष्ट आते हैं जीवन में, जो पौषध करेगा उसको कष्ट आते हैं। शेर सुदर्शन पौषध के समय, मेघनाथ राजा, शांतिलाल भगवान के पूर्व भाव के जीव जब पौषध में थे और एक कबूतर क्या बाज आ गया था और वो उनकी रक्षा के लिए आया था, और उसने कहा कि मेरा है, मुझे दे दो। उन्होंने कहा मेरी शरण में मैं नहीं देता, इसके बराबर का मुझे मांस दे दो। तो वो तराजू में बैठ कर के अपना ही मांस देते हैं। ऐसे भी वो थे मेघनाथ राजा। इस प्रकार पौषध करते समय बहुत बहुत आप कर्म काट सकते हैं। कितना भाव कि धन्य है वो साधु साध्वी जो संसार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके तपस्या करते हैं, विहार करते हैं। कभी उनको आहार कैसा मिलता है, नहीं मिलता, भावना रखिए। वैसे साधु को कोई कमी नहीं रहती, हमें कोई कमी नहीं है खाने पीने की। आपको बता दें, हम कहें भी ऐसा नहीं, हम तो हमसे ज़्यादा आनंदित हम हैं जो आप नहीं खाते वो हमको मिलता है। आप अपने बेटियों को नहीं देते जो हमको देते हो कि नहीं? सच बात बताओ। अपने पति को भी नहीं देते होगी, हमको देते हो। अपने बेटे को भी नहीं देते, हमको देते हो। क्यों देते हो भाई? हम तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? हमारा कोई रिश्ता खून का रिश्ता है क्या? एक भाव है, साधु आए, ऐसे ही भाव रखो, शुद्ध भाव रखो। जितना भाव रखोगे उतना आगे पहुंच जाओगे। तो जब भी आप पौषध करो तो पहले भूमि को देखो, कौन सी भूमि शुद्ध भूमि है कि नहीं। शुद्ध भूमि नहीं मिलती, भूमि के लिए जो साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ देखो, उसका प्रमार्जन करो। मतलब उसको नहीं है तो उसको प्रमार्जन करो। दूसरा है कि आपने पौषध के समय पाट, चौकी, शैया आदि ली है, उसका प्रमार्जन करो। और बिना देखे बिना पूंजे बिस्तर आसन नहीं रखना। पौषध के लिए अनादर का भाव नहीं, क्या करें, पौषध तो कर लिया, भूख लगी है, पानी की प्यास लगी है, तो ऐसा नहीं करना। प्यास लगे, कुछ लगे कि मुझे अवसर मिला है कर्म काटने का। जब भी आपके जीवन में कोई रोग आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, आप पौषध करो तो अपने को क्या समझना, एक धनभागी समझना कि मुझे कर्म काटने का अवसर मिला है। और कर्म किस पर कटते हैं? उदारक शरीर पर आते हैं, मुझ पर आते हैं। आने दो, क्या फ़र्क पड़े। फिर भेद ज्ञान करो, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग थे, है, रहेंगे। भेद ज्ञान करते रहना, समय हो गया। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है, एक आकार एक निराकार। आकार में निराकार आत्मा, मैं आत्मा तुम आत्मा समान आत्मा। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र शुद्ध आत्मा हो, मात्र शुद्ध आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुखे शरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो कवे प्राणी करे आराधन, उसका पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।